स्पेसिफिक उन बच्चों के लिए है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जिनके पास है सेमेस्टर 1 में, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर और के साथ साथ नॉन कॉलेजिएट और S12 के बच्चों के लिए भी रिलेवेंट है। तो जब आप सिलेबस देखोगे तो आपको जो पहला लेसन इसमें पढ़ना है मैनक्यू की बुक से वो है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस वाली वीडियो में हम आप बच्चों को स्टार्टिंग के 4 प्रिंसिपल समझाने वाले हैं। तो बच्चों अगर आपको ये पूरा का पूरा कोर्स एक्सेस करना हो तो आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल से आप ये कोर्स ले सकते हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का पार्ट 1। तो बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो सारे के सारे लोग उस कोर्स को बाय करेंगे? ऐसा नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उस कोर्स को बाय ना करे। देखो ऐसा भी, दोनों ही चीजें कंडीशन नहीं होती हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं या कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो डिसाइड करेंगे कि आप इस कोर्स को बाय करोगे या नहीं करोगे। बेसिक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल जो है क्या वो लागू होता है या नहीं होता, वो मैं समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे के पूरे टॉपिक में। तो बच्चों पार्ट 1 यानी कि हाउ पीपल मेक डिसीजन। तो 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो पीपल के डिसीजन को डिसाइड करते हैं। जैसे पहला है पीपल फेस ट्रेड ऑफ, दूसरा है जो है द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिविंग अप गिव अप टू गेट इट। तीसरा है रैशनल पीपल थिंक एट मार्जिनल, और चौथा है पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव। ठीक है, तो इन चारों के बारे में हम अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल नंबर 1 जो कि है हमारा पीपल फेस ट्रेड ऑफ। देखिए ट्रेड ऑफ का मतलब होता है किसी के बदले किसी को प्राप्त करना, यानी कि आप अगर कुछ देते हो तो उसके बदले मैं आपको कुछ दूंगा, यही है ट्रेड ऑफ। ठीक है, सिंपल सरल भाषा में। तो एक बहुत जबरदस्त तरीके से एक पॉपुलर स्लोगन है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं और काफी सारी चीजों में इसका यूज होता है। देयर आर नो सच थिंग लाइक अ फ्री लंच, यानी कि मुफ्त में भोजन जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती है। कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा, ये बात आप समझ लीजिए। सपोज कीजिए आप ये YouTube पे वीडियो देख रहे हो, तो क्या लगता है आपको ये YouTube पे वीडियो फ्री है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के लिए आपको अपनी जो समय है वो खोना पड़ेगा। यानी कि आप टीवी देख सकते थे, आप क्रिकेट खेल सकते थे, आप दोस्तों से बात कर सकते थे, लेकिन आपको ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ट्रेड ऑफ तो करना पड़ेगा ना। यानी कि एक स्टूडेंट होने के नाते आपके सामने ट्रेड ऑफ आता है। क्या समस्या आती है? सबसे पहले ट्रेड ऑफ कि आप स्टडी करो या प्लेइंग करो। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि इफ यू वांट टू गेट समथिंग यू हैव टू गिव अप समथिंग, यानी कि टू गेट वन थिंग वी हैव टू गिव अप अनदर। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो आपने सुना ही होगा। इसी बात को यहां कहां पे क्या कहा जा रहा है कि पीपल फेस ट्रेड ऑफ, यानी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ट्रेड ऑफ। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स की इनकम होती है। अब इनकम को या तो वो करंट कंजम्पशन पे खर्च कर सकते हैं या फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं। ट्रेड ऑफ हो गया ना कि अगर मान लीजिए अगर वो फ्यूचर में बचत करेंगे तो करंट का जो कंजम्पशन का लेवल है वो घट जाएगा, और या करंट कंजम्पशन के लेवल पे को बढ़ाएंगे तो फ्यूचर के लिए जो जनरेशन होगी इनकम की वो घट जाएगी। तो ये आपके पेरेंट्स के सामने भी ट्रेड ऑफ आया। इसी तरीके से इकोनॉमी के सामने भी, सोसाइटी के सामने भी ट्रेड ऑफ आता है कि भाई वो नेशनल डिफेंस की गुड्स बनाए, ठीक है, या कंज्यूमर गुड्स बनाए। इसी तरीके से जो सोसाइटी है उसको देखना पड़ता है कि वो फैक्ट्रियों को जो पर्यावरण में प्रदूषण फैला रही है उनको बंद कर दे, क्योंकि अगर आप फैक्ट्रियों को बंद कर दोगे तो आपकी जीडीपी भी गिरेगी। ठीक है ना, क्योंकि जैसे अभी आप देखिए कुछ समय पहले जब लॉकडाउन था तो पर्यावरण कितना साफ हो गया था, लेकिन जीडीपी का लेवल भी तो गिर गया। यानी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको हाई जीडीपी चाहिए या हाई पॉल्यूशन चाहिए। ट्रेड ऑफ तो करना पड़ेगा। क्लीन पॉल्यूशन, क्लीन इन्वायरमेंट तो आपको मिलेगा नहीं अगर आपकी जीडीपी हाई रहेगी। तो सोसाइटी को ये ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। इसी तरीके से एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी, यानी कि एफिशिएंसी और इक्विटी, इसके बारे में मैं आपको बताई। तो एफिशिएंसी और इक्विटी क्या होती है बच्चों? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपका जो रिसोर्सेज है वो आपके आउटपुट लेवल को ग्रो कर रहे हैं। यानी कि अगर इनकम जो है उसको अगर हम यानी कि जीडीपी को अगर हम पाई बोल रहे हैं तो साइज ऑफ इकोनॉमिक पाई से का मतलब होता है एफिशिएंसी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो इस तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट हो सके। लेकिन उस केस में आपको इक्वालिटी नहीं मिलेगी। एफिशिएंसी तो मिलेगी लेकिन इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि जो इनकम है वो सभी लोगों के बीच में बराबर बराबर बटे। ठीक है, यानी कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, यानी कि जो पाई जिसे वर्ड यूज कर रहे हैं वो डिवाइड होगा इंडिविजुअल के बीच में। ठीक है, यानी कि एक तरीके से फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए
जैसे मैं इनकम अर्न करता हूं, मान लीजिए मेरी इनकम, मान लीजिए मैं 30% स्लैब में आता हूं, तो जैसे जैसे मैं इनकम बढ़ाता हूं मेरी इनकम का बड़ा हिस्सा तो गवर्नमेंट ले लेगी और गरीब लोगों को बांट देगी। तो एक समय के बाद मेरे अंदर की जो इच्छा है काम करने की इच्छा, वो खत्म हो जाएगी। भाई मुझे लगेगा कि जब मेरा इनकम का हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट सोसाइटी में ही बांट देगी तो मैं क्यों काम करूं, क्या मुझे इंसेंटिव मिलेगा ज्यादा काम करने का। तो यहां पर बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के सामने भी ये कंफ्यूजन होता है कि वो एफिशिएंसी पे जाए, यानी कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा काम कर सकता है उसको उतना काम करने दिया जाए। एफिशिएंसी का मतलब तो यही हुआ ना। लेकिन इस केस में आपको इक्विटी नहीं मिलेगी, जो इक्वालिटी है वो खोना पड़ेगा। और अगर आप इक्वालिटी की तरफ जाओगे तो आपको एफिशिएंसी को खोना पड़ेगा। ट्रेड ऑफ हो रहा है इनके बीच में। इसी तरीके से आपके को भी ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। भाई आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप इस कोर्स को बाय करोगे या नहीं करोगे। अगर आप बाय करोगे तो आपको क्या खोना पड़ेगा, देखिए आपको वो समय खोना पड़ेगा। ठीक है, क्या कौन सा समय खोना पड़ेगा, जो आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने में खर्च कर सकते हैं। आपको पैसे खोने पड़ेंगे जिसे आप टीवी देखने में या आप कह सकते पिज्जा खाने में, मूवी देखने में खर्च कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है, हर समय आपको ट्रेड ऑफ करना ही पड़ता है। हर पल आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। आप कोई भी सब्जी लेने जाओगे आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, हर समय आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। यानी कि इकोनॉमिक्स में जो मैं चाहे आप देखिए, मैं आपको यहां पे ये भी बताना चाह रहा हूं कि कई बार ये ट्रेड ऑफ मॉनेटरी टर्म में नहीं होता, फिजिकल टर्म में भी होता है। ठीक है, मान लीजिए मैं सपोज कीजिए मैं अपने कॉलेज पहुंचना चाहता हूं और मैंने ओला या उबर की, ठीक है, तो जिसमें मुझे खर्च हुए 500 रुपए, तो मैंने ट्रेड ऑफ किया ना, मैंने कंफर्ट के साथ 500 रुपए को ट्रेड ऑफ किया। वहीं मैं बस से अगर चला जाता तो हो सकता है 20 रुपए या 30 रुपए या 50-40 रुपए में मेरे को बस पहुंचा देती। लेकिन इसी तरीके का जो ट्रेड ऑफ है वो जीवन भर आपको करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स का ये पहला प्रिंसिपल है, आप अपने दिमाग में याद रखिएगा कि कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर कुछ पाना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। कई बार ये मॉनेटरी टर्म में होता है, कई बार ये नॉन मॉनेटरी टर्म में भी होता है। दूसरा जो प्रिंसिपल है बच्चों वो है द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। देखिए, जैसा कि हमने बता दिया था, कई बार आपको फिजिकल टर्म में देना पड़ता है, कई बार आपको नॉन मॉनेटरी टर्म में देना पड़ता है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो आपका, जैसे सपोज कीजिए आपने कोई चीज पाई है, मान लो किसी चीज को आप पाते हो तो आपको कुछ ना कुछ खोना ही पड़ेगा, जिसको कि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। तो बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे मैंने एक और वीडियो बना रखी है अलग से, वो मैं आपको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। हालांकि वो एक्स्ट्रा वीडियो है, आपकी इच्छा हो तो आप देखिएगा, नहीं इच्छा हो तो मत देखिएगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वो वीडियो में है, आपके प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा। तो यहां पे हमें समझना है मेकिंग डिसीजन रिक्वायर्ड कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। यानी कि जब हम कोई एक्शन लेते हैं, ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि उसका कॉस्ट एंड बेनिफिट क्या है। यानी कि हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, यानी कि हमें क्या खोया। देखिए, कुछ चीज पाने के लिए आपको कुछ खोना तो पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई 5 करोड़ दे दे और साथ ही साथ उसको बोले कि आपको 5 करोड़ रुपए आपकी 2 आंखों को खोना पड़ेगा, तो डेफिनेटली बहुत सारे समझदार व्यक्ति ऐसा चुनाव नहीं करेंगे। भाई 5 करोड़ रुपए लेकर अगर आपने अपनी 2 आंखें खोई तो इसका मतलब क्या फायदा किया, इसका मतलब आपकी खुद की वैल्यू 5 करोड़ से इस समय ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा जब आप कोई डिसीजन लेते हो। जैसे मान लीजिए अब मेरा वीडियो कोर्स आप बाय कर रहे हो तो कॉस्ट कितनी है। देखिए, कोर्स 1000 रुपए है, लेकिन ये तो केवल मॉनेटरी टर्म में है। आप इंटरनेट का भी यूज करोगे, आप वो समय भी तो दोगे जब आप इस कोर्स को पढ़ोगे। उतने समय में आप क्या कर सकते थे, कोई जॉब कर सकते थे, ठीक है, कहीं आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते थे। देखिए, बात वही है, यहां पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ट्रेड ऑफ होता है, यहां पर उसकी कॉस्ट क्या है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। यानी कि आप कॉस्ट में किस किस चीज को इंक्लूड करोगे। यानी कि आपको यह भी समझना पड़ेगा कि अगर आप केवल और केवल इस कोर्स की फीस 1000 रुपए का मतलब 1000 रुपए नहीं है, आपको बहुत कुछ और खोना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आप इसको पढ़ोगे तो हो सकता है आपके अच्छे नंबर आए, आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपके जीवन भर के काम आएगा, जॉब में काम आएगा, फ्यूचर में आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो हो सकता है आप इसका यूटिलाइज कर पाए। तो एक इंसान होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, आप जब भी कोई चीज गुड्स खरीदते हो आप कॉस्ट को और बेनिफिट को एनालाइज करके ही खरीदते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक पिज्जा खाने के बारे में सोचा, मैंने पिज्जा मार्केट से लेकर आया और मैंने पिज्जा खाया, 250 रुपए का मान लीजिए पिज्जा आया, तो 250 रुपए की कॉस्ट नहीं है। पिज्जा खाने की वजह से मेरी हेल्थ पे क्या खराब असर पड़ेगा वो भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। या मान लीजिए लाने ले जाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी वो भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर चीज का एक कंसीडरेशन हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ वॉचिंग मूवी, अगर आप मान लीजिए मूवी टिकट लेकर आए, मान लीजिए कोई मूवी चली जिसकी टिकट आपको 500 रुपए की मिली, 4 टिकट आपने खरीदी 500 रुपए की।
लेकिन एक्चुअल कॉस्ट 500 रुपए नहीं है। आप अपने 3 घंटे को खर्च भी तो कर रहे हो उस पे, उस मूवी को देखने पे, जिससे कि आपको हो सकता है आपकी कोई प्रोडक्टिविटी क्रिएट होती जो कि आप नहीं कर रहे हो सकता है आप अपनी पढ़ाई कर सकते थे जो कि आप नहीं कर पा रहे हो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है। यह आपको याद रखना है कि केवल वो कॉस्ट इकोनॉमिक्स में कॉस्ट कंसिडर नहीं होती है जो कि आप खर्च करते हो, दिमाग में याद रखिएगा। आपको वो भी कॉस्ट इसमें शामिल करनी पड़ेगी जो आप खर्च नहीं कर रहे हो, यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इंप्लिसिट कॉस्ट दोनों ही कॉस्टों को हम इसमें शामिल करते हैं। तीसरा जो प्रिंसिपल है बच्चों, ठीक है, तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है रैशनल पीपल थिंक एट मार्जिनल। देखिए ये हमें समझना पड़ेगा, हम हमेशा मार्जिनल की तरफ जाएंगे, टोटल की तरफ नहीं जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं बच्चों, लेकिन हमें यह पे याद रखना है कि जब भी हम इकोनॉमिक्स में कोई फैसला लेते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए कोई बच्चा मेरे पास पढ़ने के लिए आया और उसने मुझसे कहा कि सर मैं आपको 1000 रुपीज फीस नहीं दे सकता, मैं आपको 800 रुपीज फीस दूंगा, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं उसे यस करूंगा या नो करूंगा? ऐसा नहीं होता, एकदम से हम यस और नो नहीं करते। मैं अपने दिमाग में कंपैरिजन करूंगा कि एक बच्चे को पढ़ाने की मेरी कॉस्ट कितनी है और एक बच्चे को पढ़ाने की मेरा बेनिफिट कितना है। देखिए कॉस्ट बेनिफिट फिर से ऊपर से नीचे आ रहा है क्योंकि सब एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। तो यहां पर हमें समझना है कि एक रैशनल व्यक्ति जो है वो हमेशा मार्जिनल के बारे में सोचता है, एडिशनल के बारे में सोचता है। रैशनल पीपल कौन होता है? जो डिसीजन ले सकता है, जिसको पता है कि उसकी जीवन का उद्देश्य क्या है, यानी कि वो बुद्धिमानी वाले फैसले लेता है। और मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, यानी कि वी डोंट टेक डिसीजन इन फॉर्म ऑफ यस और नो, यानी कि कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता कि नहीं मैं नहीं खरीदूंगा या मैं खरीदूंगा, बल्कि हमेशा हमें ग्रे एरिया होता है, यानी कि हमें हमेशा अपने मार्जिनल पे फोकस करना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा बच्चों, ये एग्जांपल बुक में ही लिखा हुआ है, तो मैं आपको बुक वाला एग्जांपल ही दे देता हूं। एयर टिकट फेयर के बारे में लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। टिकटिंग का हम एग्जांपल दे रहे थे, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं। मान लीजिए आपको एक प्लेन है, मान लीजिए ए प्लेस से दूसरी बी प्लेस पे ले जाना है, थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। ए प्लेस से बी प्लेस पे ले जाना है जिसकी कॉस्ट आपको 1 लाख रुपए आएगी, ठीक है। और टोटल जो आप बैठा सकते हो लोगों को, मान लीजिए आप 100 लोगों को बैठा सकते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो पर कॉस्ट आएगी वो आएगी 1000 रुपीज, यानी कि आप 1000 रुपए, अगर आपकी जो पर कॉस्ट है वो 1000 रुपए की आएगी। अब मान लीजिए चलिए 90 लोग तो बैठ गए 1000 रुपए के हिसाब से, लेकिन या मान लीजिए चलिए 95 लोगों को तो आपने टिकट भेज दी, लेकिन 5 लोग नहीं बैठ पाए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आप उनको टिकट 1000 रुपए सस्ते में बेच दोगे? तो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स कहेगा यस आप बेच दोगे, क्योंकि अगर आप नहीं बिठाओगे, मान लीजिए आपने क्या किया, नहीं बिठाया, मान लीजिए 5 लोगों को नहीं बिठाया, तो आपको कितने रुपए का लॉस हुआ? 5000 रुपए का लॉस हो गया। और अगर आपने मान लीजिए बिठाया, मान लीजिए आपने क्या किया, 1000 रुपए की जगह मात्र 500 रुपए टिकट ले ली बचे हुए 5 लोगों से, क्योंकि कोई सीट फिल ही नहीं हुई इसलिए आपने ले लिया। तो 500 रुपए आपने खर्च किया, क्योंकि एक्स्ट्रा प्लेन तो उड़ेगा नहीं, आपके एक्स्ट्रा पेट्रोल तो लगेगा नहीं, आपका कुछ भी एक्स्ट्रा लगेगा नहीं। आपने क्या किया, 250 रुपए की 500 रुपए में टिकट बेच दी, तो आपको फिर भी जो लॉस है वो आपका घट के 2500 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि 2500 रुपए तो आपको रिकवर हो जाएंगे ना। इसलिए हम इकोनॉमिक्स में हमेशा मार्जिनल के ऊपर जाते हैं। देखिए मार्जिनल बेनिफिट, यानी कि जब मैं कोई, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने चपाती खाई, सपोज चपाती खाई, तो मैं ऐसे नहीं सोचता कि मुझे उस चपाती टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मान लीजिए मेरे को एक लास्ट चपाती खाने से टोटल मुझे कितना बेनिफिट हुआ, कितना मेरी भूख मिटी, कितना मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, या कितने मैंने पैसे पेड किए, ये भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। और उसका कंपेरिजन किससे करते हैं, कितना मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ी उस रोटी के लिए, चपाती के लिए, या मेरी हेल्थ पर कितना बुरा असर पड़ा उसका। मान लीजिए गोलगप्पे फ्री है, तो सारे के सारे गोलगप्पे तो हम नहीं खा सकते ना, चाहे वो फ्री क्यों ना हो। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि हमें हमेशा अपना बेनिफिट और कॉस्ट में कंपैरिजन करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे एक पैराडॉक्स है, डायमंड वाटर पैराडॉक्स, इसके ऊपर भी जो मैंने वीडियो बनाई हुई है वो भी मैं ऐड कर दूंगा, हालांकि पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आप एक्स्ट्रा वीडियो मान के आप इसको पढ़ लीजिएगा। मतलब हम एक फोल्डर बना रहे हैं पूरे कोर्स में जिसका नाम है एक्स्ट्रा वीडियो, तो उसमें आपको ये वाला और ये दोनों वीडियो मिल जाएंगी, जिसको क्या हम बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की और डायमंड वाटर पैराडॉक्स की। तो डायमंड वाटर पैराडॉक्स क्या बताता है कि क्योंकि डायमंड जो है वो महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि हालांकि उसकी जो मार्जिनल आप कह सकते हो अवेलेबिलिटी है, सप्लाई जो है वो इतनी कम है कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज्यादा है, ठीक है। पानी हालांकि जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन उसकी सप्लाई इतनी ज्यादा है कि एडिशनल यूटिलिटी जो है वो कम है, जिसकी वजह से वाटर का प्राइस कम होता है और डायमंड का प्राइस ज्यादा होता है।
तो बच्चों पूरी तरीके से ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप टोटल की तरफ नहीं जाओगे। मान लीजिए 100 बच्चे पढ़ाने से, मैं सिंपल एग्जांपल समझा देता हूं, मान लीजिए 100 बच्चे पढ़ाने से मुझे 1 लाख रुपए मिलते, सपोज कीजिए, और 101 पढ़ाने से मुझे मिलते 1 लाख और 10,000। ठीक है, इसका मतलब एक बच्चे ने कितने दिए, 10,000। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए 101 पढ़ाने से भी 1 लाख ही मिलता तो मैं क्यों पढ़ाता भाई उससे एक बच्चे को? मेरे लिए टोटल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मार्जिनल, यानी कि मेरे को जो मिल रहा है उसके बदले जो मैं दे रहा हूं उसके बीच में कंपैरिजन हम करते रहेंगे। तो ये होता है बच्चों हमेशा हमेशा, यानी कि हम किसके बीच में कंपैरिजन करते हैं? मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। जब आप कोर्स को बाय करोगे, मान लीजिए आपने कोर्स को बाय किया, तो आप देखोगे कि इससे कितना बेनिफिट मिलेगा और कितनी कॉस्ट आपको खर्च होगी, तभी आप इसे बाय करोगे। अगर आपको लगता है कि आपकी कॉस्ट ज्यादा है तो आप नहीं खरीदोगे, अगर आपको लगता है कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट बराबर है तो शायद आप खरीद लो, और अगर आपको लगता है कि आपका मार्जिनल बेनिफिट ज्यादा है तो आप खरीद लोगे। तो यही होता है। अगर कई लोगों को लगता है कि उसकी कोई वर्थ ही नहीं है कोर्स की, तो वो नहीं खरीदेंगे। कईयों को लगता है कि पैसे की वर्थ ज्यादा है, कोर्स की वर्थ कम है, तो वो नहीं खरीदेंगे। कईयों को लगेगा कि चलो कोर्स की वर्थ ज्यादा है, पैसे की वर्थ कम है, तो वो खरीद लेंगे। तो इसी तरीके से लोग डिसीजन लेते हैं कि उनको खरीदना है सामान, नहीं खरीदना है। अगला है बच्चों पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव, यानी कि लोगों के बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है थ्रू दी पनिशमेंट और रिवॉर्ड। यानी कि जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं अपना जो प्राइस है वो गिरा देता हूं, तो या डिस्काउंट ऑफर करता हूं, तो डिस्काउंट क्या है? रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड क्यों दिया जा रहा है? डिस्काउंट ऑफर क्यों दिया जा रहा है? वो इसीलिए दिया जा रहा है ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके, लोगों के बाइंग बिहेवियर को अट्रैक्ट किया जाए। बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे तरीके हैं जो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे कुछ बताया हुआ है, जैसे चेंज इन एप्पल प्राइस है। देखिए जब एप्पल का प्राइस बढ़ जाएगा तो जो खरीदने वाला है कंज्यूमर, वो ज्यादा मात्रा में एप्पल बनाएगा, खरीदने की कम मात्रा में एप्पल खरीदने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो ज्यादा मात्रा में एप्पल बनाएगा। देखिए दोनों का बाइंग बिहेवियर और सेलिंग बिहेवियर चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर टैक्स लगता है गैसोलीन पे, तो टैक्स लगने से लोग क्या होगा? कार पूलिंग ज्यादा करेंगी। ठीक है, और कोऑपरेटिव एक कारपूलिंग कह लीजिए, या ऐसा हो सकता है कि वो कार जो है बड़ी बड़ी कारों की जगह हैचबैक कार का यूज करना शुरू कर दें, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ज्यादा शुरू कर दें। लोगों के बाइंग बिहेवियर को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है? सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है। किस पे सब्सिडी दे रही है? जो कार जो चलती है इलेक्ट्रॉनिक कार, उन पे गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है। किस लिए प्रोवाइड करा रही है? ताकि लोगों का पैटर्न जो बिहेवियर है वो चेंज हो। लोग जो पेट्रोल की कार खरीदते हैं या जो डीजल की कार खरीदते हैं, उनको ना खरीद के जो इलेक्ट्रॉनिक कार है उनको खरीदें। इसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है? वाइन पे टैक्स लगाती है, स्मोकिंग या सिगरेट पे टैक्स लगाती है, ताकि लोगों के बाइंग बिहेवियर को, बाइंग पैटर्न को चेंज किया जा सके। इसका मतलब यहां पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कई ऐसे तरीके हैं जिनसे लोगों के जो बाइंग बिहेवियर है या जो डिसीजन है उसको चेंज किया जा सकता है। इसी तरीके से सीट बेल्ट के बारे में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लोग अगर सीट बेल्ट पहनेंगे तो क्या होगा कि वो तेज गाड़ी चला सकते हैं, अगर अदरवाइज उनको स्लो गाड़ी चलानी पड़ेगी। हालांकि गाड़ी तेज चलाने से भी एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं, तो हमेशा ये ट्रेड ऑफ बच्चों करना ही पड़ता है। तो बच्चों इस तरीके से हमारे ये 4 प्रिंसिपल कंप्लीट होते हैं। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको 3 प्रिंसिपल और बताएंगे, और उसके बाद हमारी जो अगली वीडियो होगी उस पर 3 प्रिंसिपल, यानी कि इस तरीके से टोटल हम इस पूरे टॉपिक पे 3 वीडियो बनाने वाले हैं बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।